तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि तो कहाँ है स्कैम, वो बीजेपी के खिलाफ तो ये साबित हो गया। कहाँ है स्कैम, तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। और ये एक राष्ट्रीय मूवमेंट बनना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों में इसमें शामिल होना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है जब ये संशोधन लाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन लाया गया था और इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन लाया गया था, कंपनीज एक्ट में संशोधन लाया गया था। इस नजरिए से लाया गया था कि इसके द्वारा जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो निश्चित रूप से पैसा भाजपा को देंगे। किसने कितना पैसा दिया और किसको कितना फायदा हुआ, ये भी साफ जाहिर हो जाए। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आपको याद होगा कि जब ये संशोधन लाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन लाया गया था और इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन लाया गया था, कंपनीज एक्ट में संशोधन लाया गया था। इस नजरिए से लाया गया था कि इसके द्वारा जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो निश्चित रूप से पैसा भाजपा को देंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार थी। तो ये मेरे दोस्त लेट अरुण जेटली जी का ब्रेन चाइल्ड था और इसका नाम रखा था इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। तो इसका इलेक्शन क्यों लेना देना नहीं है? क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि इलेक्शन में तो हर कैंडिडेट को 95 लाख से ज्यादा तो खर्च कर नहीं सकता, ठीक है ना। और जो एमएलए है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं कर सकता, वो भी वाइट में खर्च करेगा। तो ये तो सारा वाइट का पैसा था, तो ये तो वहां जा ही नहीं सकता। तो ये तो इलेक्शन से कुछ ताल्लुक ही नहीं है इसका। इट्स अ बॉन्डिंग। ये तो बॉन्ड करना था अपने आप को नजदीकी, क्योंकि जो भी पैसा देगा वो टेलीफोन करके बात भी कर सकता है, राइट। उसकी बात भी सुनी जाएगी, उसके काम भी होंगे। तो निश्चित रूप से ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रद्द की है, तीनों इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट की अमेंडमेंट रद्द कर दी है। तो अब क्या होगा कि 3 हफ्ते में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जानकारी है कि किन किन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए गए, वो सारी जानकारी 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। और 1 हफ्ते के बाद उसके 1 हफ्ते के बाद ये इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे उसको रखेगी, ताकि जनता को, आम सिटीजन्स को पता चल जाए किसने कितना पैसा दिया। साथ में एक और भी अभियान शुरू हो जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया और किसको कितना फायदा हुआ, ये भी साफ जाहिर हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने पैसा दिया उनके प्रति सरकार ने फायदा भी दिया होता है। ऐसा तो है नहीं कि पैसा लेकर कोई फायदा नहीं करता। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके पीछे तो क्विड प्रो क्वो हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि है, हो सकता है, और वो पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूं कि बहुत ऐतिहासिक फैसला है और मैं सब राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि इसको एक राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय मूवमेंट के द्वारा इलेक्शन में बताया जाए देश की जनता को कि किस तरीके से बीजेपी ने। तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि कहाँ है स्कैम, वो बीजेपी के खिलाफ तो ये साबित हो गया। कहाँ है स्कैम, ये तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। और ये एक राष्ट्रीय मूवमेंट बनना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों में इसमें शामिल होना चाहिए।